आपका उद्देश्य है फ्रैक्शन को सीखना, तो फ्रैक्शन को कैसे सीखेंगे, वीडियो को पूरा देखो, आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन हम कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन क्या होता है हम पहले वो जानेंगे। तो हम पहले दो कोई नंबर्स लेंगे, पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर हमने ले लिया 2 ले लिया, और बीच में हमने ये एक लाइन खींच दी। अभी बताएंगे कि ये सब क्या है। तो जो ऊपर की संख्या होती है यानी 1, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे की संख्या होती है इसे हम कहते हैं डेनोमिनेटर। और जो ये बीच की लाइन होती है ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को बीच से काट के दो भागों में विभाजित करती है, दोनों संख्याओं को अलग अलग करती है। इसको कहते हैं अपॉन, इसको कहते हैं हम अपॉन। और एक चीज, ये न्यूमरेटर को हिंदी में हम कहते हैं अंश, और डेनोमिनेटर को हम हिंदी में कहते हैं हर। फ्रैक्शन में याद रखने योग्य बात बच्चे ये है कि हमेशा ये देखा जाएगा कि हमेशा हर बड़ा होगा अंश की तुलना में, यानी अंश छोटा होगा और हर जो होगा ये बड़ा होगा। ठीक है ना। फ्रैक्शन के लिए कुछ रूल भी होते हैं, उन्हें भी पढ़ लिया जाए। तो पहला रूल क्या होता है बच्चा कि हमेशा अंश से हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा और जो हर होगा ये बड़ा होगा। ऐसे टाइप में हमें अंश हर लिखी मिलेगी, जिसमें अंश जो संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी और हर वाली संख्या बड़ी संख्या होगी। ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चा कि फ्रैक्शन में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें अंश बटे हर के रूप में दिखाई देंगी। यानी क्या होता है कि हमें हमेशा फ्रैक्शन अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हमें हमेशा दिखाई देंगी। कैसे? जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 1 और हर में ले लिया 2, तो अब हमारा 1 हो गया अंश और 2 हो गया हर। ठीक है ना। हमारा तीसरा रूल क्या कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें हर को विशेष ध्यान में रखना, क्योंकि हर हमें दो टाइप से हमें क्वेश्चन फंसा सकता है। कैसे? एक तो हमें क्वेश्चन आ गया जो हर होता है बिल्कुल सेम सेम होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर जो होता है डिफरेंट होता है। कि हमें दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन में, पहला जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे और दूसरा जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो हम पहले सेम वाले पढ़ लेते हैं, आप लोग विशेष ध्यान से देखो। ठीक है ना। तो हम कोई क्वेश्चन लेंगे, हमने एक क्वेश्चन ले लिया 5/6 प्लस 3/6। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कुछ हमको चेक करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बताया था हमेशा अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो दोनों में भैया जो हर है वो बड़ा है और अंश छोटा है। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारे जब ये दोनों हर सेम है तो हम इसका कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 3 का हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 5 प्लस 3 को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे हम तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। और क्या होगा, ये 6 लिखा है तो हम इसको 6 लिख देंगे। लेकिन अभी हमारा क्या क्वेश्चन हुआ, अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमें कटने वाली क्वेश्चन है, अभी हम इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना। अब इसको सबसे पहले हमें छोटी से छोटी संख्या से काटा जाता है। तो हमारा 8 और 6 2 से कट रहा है, सबसे छोटी संख्या काटने के लिए 2 मानी गई है। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। अब हमारा आया 4/3। अब हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये सेम डिनोमिनेटर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं डिफरेंट वाले डिनोमिनेटर क्वेश्चन पे। तो हम कोई क्वेश्चन लेंगे, इसमें डिनोमिनेटर जो होंगे बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने इसमें ले लिया, लेकिन विशेष ध्यान रखना है अंश से बड़ा ही होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं लेकिन अंश से बड़ा ही होना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन ले लिया है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने देखेंगे, फिर से चेक करेंगे कि हमेशा ये देखो ये बड़ा है ना, हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है। ठीक है। अब हम इसको दो रूल फॉलो करेंगे इसके लिए। सबसे पहला रूल तिर्यक गुणा होता है और दूसरा रूल डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, यानी तिर्यक गुणा। एलसीएम तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम तिर्यक गुणा लेंगे आपको, बिल्कुल सरल। तिर्यक गुणा में क्या होता है, आप इसको समझ लो बस। कैसे? ये लकीर गई है, इस लकीर को ऐसे, ये गई है लाइन, इस लाइन को ऐसे, ये लाइन गई है, इस लाइन को ऐसे। अब जो ये लाइनें गई है इनका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है सभी का, यानी गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है सभी का। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, 12 3 ज़ा 12 36 प्लस 10 2 ज़ा 20 यानी 10 दूनी 20 अपॉन 10 बराई 120 यानी
10 हम इसका 10 का और 20 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 120 आएगा, ठीक है ना। अब हमारा ये इतना प्राप्त हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये 36 प्लस 20 को ऐड कर देना है और ये इसको जैसे लिखा है वही लिख देना है। ऐड करो कितना होगा, 0 में 6 जोड़ा 6 और 3 में 2 जोड़ा 5 अपॉन 120 आ गया। अभी देखो हमारा तो ये इसका सोल्यूशन आया है, लेकिन अभी हमको क्लियर आंसर लाने के लिए इसको काटना होगा, ठीक है ना। तो हम इसको 2 से काटेंगे, काटिए 2 से, कितनी बार में कटेगा, तो 2 जा 4, 2 8 जा 6, 28 बार में कटेगा। और ये 120 कितनी बार में कटेगा, 62 जा 120 यानी ये 60 बार में कटेगा। फिर भी अभी देखो ये 2 से कट सकता है, हाँ कट सकता है। तो इसको हम अभी यहाँ लिख रहे हैं, ये फिर से कट जाएगा, काट दीजिए इसको। ये 14 बार में कटेगा क्योंकि 14 2 जा 28 और ये 30 बार में कटेगा 40 क्योंकि 32 जा 60। अब हमारा आया है 40 अपॉन 30। तो क्या दोस्तों अभी भी ये कर सकता है, काटा जाए 2 से फिर से 7 बार में और ये 15 बार में। तो क्या दोस्तों ये अभी 2 से कर सकता है, अब ये किसी से नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारा अब ये आंसर आया, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 7 अपॉन 15। हमने तो ऐड के, डिनोमिनेटर, सेम वाले क्वेश्चन और डिफरेंट वाले क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब आते हैं किसमें, सब्ट्रैक्ट के। तो दोस्तों सब्ट्रैक्ट कैसे सीखा जाए, तो वीडियो पे बने रहें, 2 मिनट का में फटाफट हम आपको जल्दी से बता देंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है। जी देखिए, देखो इसमें भी 12 इसमें भी 12, दोनों में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने उसमें ऐड में किया था सेम वैसा ही रूल सब्ट्रैक्ट में करना है, केवल उसमें जोड़ना था, इसमें घटा देना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है, हम क्या करेंगे, नीचे ये हर का कॉमन ले लेंगे अपॉन ऊपर का जो ये लिखा है 8 -6 हम देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 में से इस 6 को घटा देंगे, तो 8 में से 6 घटाया तो हमारे पास बचा है 2 रुपया, ठीक है ना, 2 बचा है। और ये ब्रैकेट ये नीचे हर में आया है 12, ठीक है ना। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही ना, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 यानी 1/6 यानी ये हमारा आंसर इसमें आया, ठीक है। अभी हमने सेम वाले क्वेश्चन सीखे हैं, अब सीखेंगे डिफरेंट वाले, यानी जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट के। तो हम कोई क्वेश्चन लेंगे, तो हमने क्वेश्चन एक ले रखा है ये 6/15 माइनस 3/12। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा, रूल क्या था, तेरिया गुड़ा वाला रूल अपनाना है हमें। उसमें क्या था, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। इसका मतलब क्या है, इससे गुड़ा, इससे गुड़ा, इसको गुड़ा, इससे गुड़ा, इसको गुड़ा, इसको गुड़ा, यानी गुड़ा हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गुड़ा करना है। तो वही रूल हम इसमें फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसका गुड़ा करेंगे, इसका गुड़ा करेंगे और इसका गुड़ा करेंगे। तो कर लेते हैं, बरसंग 72 होगा, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे और 15 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये अपॉन लगाएंगे और ये 15 12 होगा, गुणा करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, सीधी सी बात है, माइनस का चिन्ह लगा है तो हम इसको दोनों को घटा देंगे। तो 12 में से 15 गए, बचेंगे कितने, घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, हमारा आया 63 अपॉन 180। इतना समझ में आया। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि हमें एक रूल फॉलो करना होगा, उसका नाम क्या होगा, तिर्यक गुणा। उसका चिन्ह कैसे होगा, ऐसे 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 होगा, यानी ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है ना। हमने इसका 6 का 12 से गुणा किया, 15 का 3 से गुणा किया और उसके बाद 15 का 12 से गुणा किया, यानी हर हरों का गुणा किया, तो हमें ये प्राप्त हुआ ये। अब हमने इसको 15 में से 72 में से 15 घटा दिया तो हमारा बचा 63। उसके बाद ये 180 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमको देखना क्या है कि यहाँ पे देखना है कि ये कोई संख्या कटती है। अब देखो, एक ऐसी संख्या लो जिससे दोनों कट जाएं, ऊपर और हर और अंश दोनों कट जाएं, तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जिन अंकों के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, सिर्फ और सिर्फ वही संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं और संख्याएं नहीं होती हैं। जरा हम इसको देख लें, ये 3 से विभाजित हो गए तो ये इसमें तो लास्ट में 3 है और ये 6 है, यानी ये दोनों तो कट जाएंगे, यानी ये संख्या कट जाएगी। अब बात आती है इसकी, ये कटेगी, हाँ दोस्तों ये कटेगी, आप प्रयास करके देख लेना, ये संख्या कटेगी, ठीक है ना। कितनी बार में कटेगी, ये हम ऐसे ही काट रहे हैं, आप लोग बिल्कुल देखना, 3 2 जा 6 और 3 1 जा, ये 21 बार में कट गया। और ये कितनी बार में कटेगा, 3 6 जा 18 और ये 0 लगा है, 0 मैंने लगा दिया, तो ये 60 बार में कटेगा और ये 21 बार में कटेगा। अभी हमको फिर से देखना है क्या ये कटेगा, हाँ अभी फिर से ये 3 से कटेगा, इसको भी काट दो 3 से, ये 7 बार में कटेगा, 7 3 जा 21 और ये कितनी बार में कटेगा, फिर बताइए, ये कटेगा 20 बार में, क्योंकि 23 जा 60 होता है। लेकिन अब जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है, ये संख्या अब किसी से नहीं कटेगी, तो हमारा ये आंसर होगा।
तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।